सावन माह शुरू होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पंडित सुशील पाठक जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इस सावन के माह में क्या विशेष होने वाला है और क्या इसका महत्व है। पंडित जी, क्या इसका विशेष महत्व है और क्या इस बार खास होने वाला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व क्यों है। मैं आपको सबसे पहले शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों के एक कार्य बटे हुए हैं। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की उत्पत्ति करना, भगवान विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करना और भगवान शिव का काम है संहार के देव है। अब यहाँ पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व क्यों, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है, अभी आषाढ़ मास चल रहा है। इसमें हर शयनी एकादशी जो होती है, यानी देव शयनी एकादशी, इसमें भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु शयन करते हैं 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए जब भगवान नारायण शयन करते हैं तो वो भगवान नारायण का काम क्या है, सृष्टि का पालन करना। अब पालन करता जब आराम कर रहे हैं तो पालन अब कौन करेगा, तो वो भार भगवान शिव के ऊपर आता है। जो संहार के देवता हैं वही अब पालन के देवता भी 4 महीने के लिए होते हैं। तो शिव के ऊपर एक, अगर एक तरह से हम आज की भाषा में एक बोले तो अतिरिक्त मंत्रालय, अतिरिक्त भार होता है सृष्टि के पालन का भी। तो इस समय भगवान शिव का के ऊपर 2 कार्य हो गए। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें अधिक फल मिलता है, क्योंकि इस समय भगवान शिव संहार के देव तो हैं, सृष्टि के पालन के देव भी इन 4 महीनों के लिए भगवान शिव ही है। और शिव की जब पूजा की जाएगी तो निश्चित से प्रसन्न होंगे। तो शिव की पूजा के लिए सबसे बड़ी बात, श्रावण में या नहीं, आप तो किसी भी दिन महीने में सोमवार का दिन भगवान शिव का माना गया है। त्रयोदशी को अधिकतर लोग तिथि के हिसाब से माना गया है। भगवान शिव की पूजा पंचामृत, जिसमें 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, शहद, बूरा, घी, इनको मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तिल चढ़ाने से, काले तिल चढ़ाने से भगवान शिव पर रोगों का निवारण होता है, कष्टों का निवारण होता है। जो चढ़ाने से धन धान की वृद्धि होती है। बिलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। बिलपत्र चढ़ाने से हमारे समस्त तरह के कष्ट निवारण करके भगवान शिव हमें अनेक फल देते हैं। गंगा जल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अनेक अमोघ शक्ति और भगवान शिव हम सबको शुभ अच्छा रहने का एक वरदान भी देते हैं। भगवान शिव की पूजा जितनी भी हम अधिक करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है, वो वास्तविक में भोले हैं, परंतु निरंतर पूजा करने से 40 दिन या श्रावण मास भर पूजा करने से, इसका एक अगर नियमबद्ध हम करते हैं तो इसका फल भी अधिक है। अधिक का मतलब अधिक। जब भगवान शिव के ऊपर जिम्मेदारियां 2 हैं तो उनकी पूजा भी अब हम अगर अधिक तो करेंगे तो हमें फल भी अब अधिक मिलेगा। तो इस तरीके से भगवान शिव का निरंतर पूजन करना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान शिव की श्रावण में और सोमवार को विशेष तौर से पूजा करे। भगवान शिव के विषय में एक बात और कही गई है, बिलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। बिलपत्र अगर आपको नूतन न मिले, यानी नया न मिले, तो भगवान शिव पर अगर बिलपत्र चढ़ा हुआ है उसे धोइए और पुनः चढ़ाने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो नूतन बिलपत्र से होता है। तो शिव की महिमा एक अनंत है। भगवान शिव की पूजा श्रावण में जितनी करोगे उतना आपको फल मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अच्छा पंडित जी, इस बार क्या खास योग बन रहे हैं, बताइए। देखिए, योग तो कोई विशेष ऐसा नहीं है कि अलग से इस बार है, जो पिछली बार 2 सावन पड़े थे, आपको ध्यान होगा, और 2 सावन यानी हर 3 साल में 1 महीना अधिक होता है। तो उस साल तो था, और इस बार जो नॉर्मल जिस तरह से भगवान शिव की पूजा होती है बस वही होता है, अलग से कहीं पर कुछ नहीं। अलग जितने भी पूजा करोगे उसका अधिक का अधिक फल मिलता है।
बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है, तो इस बार हर साल की तरह कितने कावड़िया यहाँ कावड़ जलाभिषेक करते हैं, उस थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, नाथ नगरी बरेली, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे बरेली शहर को चारों तरफ से भगवान शिव के जो मंदिर हैं, देवालय हैं, उनके बीच में ये बरेली बसी हुई है। और इनमें ऐसे ऐसे देवालय हैं, आपको ध्यान होगा, जो पांचाल के समय में द्रौपदी जी ने कई शिवलिंग स्थापना कराई है। जैसे बाबा बनकंडी नाथ के विषय में ये बताते हैं कि द्रौपदी जी के हाथ की स्थापना है। तो भगवान शिव ने, हमारे नाथों ने हमारी बरेली की रक्षा की है। और इस रक्षा करने वाले उन नाथों की पूजा जितने भी की जाएगी उतना अधिक है। जितने भी कांवड़ यात्रा लाने वाले हैं, इसमें कोई संख्या इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि लाखों में हो जाती है। लाखों शिव भक्त हैं। जितनी जितनी संख्या बढ़ती जाती है, हर आदमी की आस्था अपने अपने देवालय के पास जुड़ी होती है और वो जाके वहां अभिषेक करता है। हमारे जैसे, चाहे वो बाबा त्रिपतिनाथ हो, पशुपतिनाथ हो, या अलकनाथ हो, या आपके धोबेश्वर नाथ हो, मणिनाथ हो, जितने भी बाबा त्रिपतिनाथ हो, जितने भी नाथ हैं हमारे, वो नाथों में सभी भक्त अपने अपने स्थान के हिसाब से बटे हुए हैं। जिसकी आस्था जहां पर होती है, जो जहां ज्यादा जाता रहता है, पूजा करता है, वो वहीं जाकर कांवड़ यात्रा यानी कांवड़ आकर लाकर गंगा जी से गंगा जल चढ़ाता है। आपको ध्यान होगा, श्वेत बंधु रामेश्वरम में जब भगवान राम ने भगवान शिव की स्थापना करी, तो भगवान शिव वहां पे रामचरितमानस में बाबा तुलसी कर रहे हैं, जे गंगा जल आन चले हैं, ते नर सायुक्ष मोक्ष नर पे है। यानी गंगा जल का कितना बड़ा महत्व है, जो अब वो भी श्रावण मास में, क्योंकि भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, तो गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। और मोक्ष के देवता भी भगवान शिव हैं, श्रृंगार के देव भी भगवान शिव हैं। तो अगर हम सब भगवान शिव पर गंगा जल लाकर चढ़ाएंगे, निश्चित है हमें मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थे पंडित सुशील पाठक ने साफ तौर पर दर्शकों को बताया है कि सावन में किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।